मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विधु विष चवई स्रवहि हिमु आगी, होहि बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञानु बरु मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कहाई, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहाई। अस कही मातु भरत ही लाए, अस कही मातु भरत ही लाए। थन पै स्रवहि नयन जल छाए, नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, करत बिलाप बहुत यही भांति। बैठे ही बीत गई सब राती, बैठे ही बीत गई सब राती। भरत जी जब हम राम जी को, लक्ष्मण जी को, माँ सीता को वापस लाने में असमर्थ हुए, तो आ करके माता के सामने सहज स्वभाव होकर के बहुत बहुत वचनों से कहने लगे, समझाने लगे कि माँ मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं, मैं अपने भगवान, मैं अपने भ्राता, मैं अपने ईश्वर को लौटाने में असमर्थ रहा। मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, मुझे राज सिंहासन का मोह नहीं, मुझे किसी चीज़ की किसी भांति किसी प्रकार से मोह नहीं। जब इस प्रकार से कहने लगे तो माता कौशल्या गदगद होकर के बोली। माता कहती हैं, माता कौशल्या बोलती हैं, माता कौशल्या भरत के स्वाभाविक गुण को समझ करके, सहज गुण को, सहज स्वभाव को समझ करके कहती हैं, तो मन से, वचन से, कर्म से, हे पुत्र, हे तात, तुम कभी ऐसा नहीं सोच सकते। तुम सदा सर्वदा अपने राम को, अपने रघुनाथ को प्राणों से प्रिय ही मानते हो। बोले किस प्रकार मानते हो? बोले तुम राम को प्राण, तुम्हें तो राम प्राणों से प्यारे हैं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, राम प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं तुम्हारे प्राणों को, अपने प्राणों से ज्यादा राम प्यारे हैं तुम्हारे प्राणों को। और कहती है तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही राम प्राणों से प्यारे हैं, राम को भी तुम प्राणों से प्यारे हो, राम को भी तुम प्राणों से प्यारे हो। और किस प्रकार से? बोले कहती हैं विधु विष चवई, एक बार चंद्रमा से क्या बरसता है, क्या टपकता है, क्या चूता है? तो कहते हैं अमृत की बूंदें। एक बार चंद्रमा से अमृत की बूंदों के बजाय विष टपक सकता है, विष चूने लग सकता है। और स्रवई हिमु आगी, और एक बार बर्फ से, एक बार हिम से, एक बार पाला से अग्नि, आग बरस सकती है। भरत से कह रही है माँ कौशल्या। और हो ही वारी चर वारी विरागी, और एक बार जलचर जो जल के ही जीव हैं, जल ही उनका प्राण है। मीन कहाँ रहती है? मीन का प्राण क्या है? बोले जल से बाहर निकाल दो तो वो छटपटा करके कुछ देर में अपना प्राण त्याग देती है। एक बार जलचर जल से वैराग्य ले सकते हैं, जल से विरक्त हो सकते हैं।
और भये ज्ञान वरु मिटे न मोहू, एक बार जिसे बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बड़े बड़े ज्ञानी हो चुके हैं, उनका भी एक बार मोह नहीं मिट सकता। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो। हे तात, हे पुत्र, माता कौशल्या कह रही है भरत से कि तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, तुम राम के प्रतिकूल कभी हो ही नहीं सकते, तुम राम के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते, तुम राम से वैर कभी कर ही नहीं सकते। वो राम जो तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय हैं, वो राम जिन्हें तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो, उनके प्रति तुम प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। तुम सदा सर्वदा उनके अनुकूल ही रहते हो और सदा सर्वदा उनके अनुकूल ही रहोगे। और कहती हैं, मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, तो ये तो एक तरीके से इसमें तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति है। ऐसा जगत जो जगत के लोग इस प्रकार कहेंगे, जो कहते हैं कि तुम राम के प्रतिकूल हो सकते हो, तुम्हें धन संपदा के कारण तुमने अपने भाई को वनवास में जाने के लिए छोड़ दिया और तुम्हें राजगद्दी चाहिए थी, जो इस प्रकार सोच भी सकते हैं, जो इस प्रकार कह रहे हैं, उन्हें सो सपने हो सुख सुगति न लहाई, उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, उन्हें स्वप्न में भी शुभ की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो शुभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो शुभ को कभी नहीं पा पाएंगे। ऐसा माँ कौशल्या भरत के स्वाभाविक गुण को, स्वाभाविक सहज और सरल स्वभाव को जानकर समझ करके कह रही हैं। जब वो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने राम को, अपने भगवान को वापस लाने में असमर्थ होकर के, हताश होकर के माँ कौशल्या के पास बैठते हैं, तब इस प्रकार से जब कहते हैं तो माँ कौशल्या कहती हैं, तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं जा सकते भरत, तुम कभी नहीं जा सकते पुत्र, इस प्रकार नहीं जा सकते। किस प्रकार? बोले इस प्रकार कि चंद्रमा से विष टपक सकता है, जलचर जल से विराग ले सकते हैं, वैराग्य ले सकते हैं, एक बार बर्फ से, एक बार हिम से आग बरस सकती है, एक बार ज्ञानियों को मोह भी जकड़ सकता है, लेकिन तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। और फिर कहते हैं, अस कहीं मातु भरत ही लाए। इस प्रकार माता कौशल्या ने कहा और कह करके भरत को अपने अंक में लपेट लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लपेट करके दोनों रुदन कर रहे हैं, दोनों विलाप कर रहे हैं। और कहते हैं जैसे ही भरत को अपने हृदय से माता कौशल्या ने लगाया है, तो इस प्रकार प्रेम का उद्गार, इस प्रकार ममता का उद्गार, इस प्रकार ममता का उद्गार उमड़ा कि माता कौशल्या के हृदय से, स्तनों से, थन पय श्रवहि, थन के अपने उनके स्तनों से, उनके थन से दुग्ध की धारा, अमृत की धारा बह चली और नयन जल छाए और आंखों से अश्रु बहने लगे, आंखों से जल की धाराएं बहने लगी। और इस प्रकार दोनों माता पुत्र बैठ करके विलाप कर रहे हैं, करत विलाप बहुत एही भांति। इस प्रकार दोनों माता पुत्र विलाप करते 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 पूरी रात बीत जाती है। और यहाँ कहते भी हैं रामचरितमानस में, बाबा तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर लेखनी में लिखा है, कहते हैं बैठे ही बीत गई सब राती। बैठे बैठे दोनों माता पुत्र राम को याद करते करते पूरी रात्रि बीत गई और वो बैठे बैठे विलाप ही करते रह गए। दोनों माता पुत्र राम को याद करके बैठे रह गए। अगर कोई इस प्रकार से प्रेम करता है ठाकुर को, अगर कोई इस प्रकार से ठाकुर को चाहता है, तो रात्रि का भी भान नहीं रहता। ऐसे दोनों माता पुत्र के हृदय में भगवान राम सदा सर्वदा क्यों ना विराजे। ऐसे भाई के बड़े भाई होकर के भगवान क्यों ना अवतार ग्रहण करें। ऐसे माँ के गर्भ से भगवान क्यों ना जन्म ले। ऐसे माँ के गर्भ से भगवान जन्म लेने को भी तरसते हैं। ऐसे भाई को पाने के लिए, इस प्रकार के भाई को पाने के लिए भगवान बार बार जन्म लेना चाहेंगे, बार बार अवतार ग्रहण करना चाहेंगे। अगर यदि इस प्रकार से कोई प्रेम करना चाहे भगवान को, इस प्रकार से कोई भगवान को पाना चाहे और उनकी ही चर्चा करते करते, उनका ही बातें करते करते, विलाप करते करते यदि रात्रि बीत जाए, तो ऐसे हृदय में भगवान रघुनाथ श्री रामचंद्र भगवान अपने राम दरबार के साथ, हनुमान जी के साथ उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, सदा सर्वदा के लिए विराज जाते हैं।